जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। क्लास के सबसे पहली एक खुशी की बात है कि अपनी इंस्टाग्राम फैमिली 500 के यानी 5 लाख स्टूडेंट्स की हो चुकी है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप उसके एक पार्ट हैं, ठीक है। अभी जस्ट लगभग 4 मिनट पहले ही आपकी क्लास की टाइमिंग इतनी शुभ है वो। अंकित चौधरी, विवेक सागर, मुस्कान राठौड़, मधु, अभिषेक रांगा, अनिकेत, अनिरुद्ध, शुभम, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और आज हम दोस्त एसएससी का एक हर्ट टॉपिक है, एसएससी का दिल का एक टॉपिक है, बुक्स। कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बुक से क्वेश्चन नहीं है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 2 दिन की हमारी लगभग क्लास होगी। आज और कल में हम बुक्स को ख़त्म कर रहे होंगे और उसके बाद हम स्पोर्ट्स चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लास के बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी साथ ही। तो यहाँ पर आपको क्लास में फोकस करना है। ओके, शुरू करें। एक बार थम्स अप कर देंगे कि भैया हम सब रेडी हैं, और इसी तरह हम आगे अपनी स्टैटिक जी के पढ़ाते रहें। ओके, शुरू करते हैं मित्र। एक बार आपके सामने इसमें हम क्या करेंगे कि प्राचीन पुस्तकों से लेकर के आपका ऐतिहासिक पुस्तकों को लेकर के, मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान लिखी गई भारत की चर्चित पुस्तकें, और आज तक की अपडेट पुस्तकें यानी 2024 के शुरुआत में जनवरी तक भी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो बहुत चुनिंदा बुक्स मैं आपको देने वाला हूँ। मैं हमेशा इसमें बहुत लंबी श्रृंखला करा देता था, ठीक है, एक बोझ भी बन जाता था, लेकिन इस बार बड़ी चुनिंदा पुस्तकें हैं और एकदम अप टू डेट की परीक्षा के लिए क्या तैयार करना है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, रामायण से शुरुआत करते हैं। रामायण संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, जिसको आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो आपसे कभी भी पूछे रामायण को सबसे पहले किसने लिखा, आप कहेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने लिखा। किस भाषा में लिखा था, संस्कृत में। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रामायण बहुत भाषाओं में लिखी गई है साथी, और हर रामायण की कहानी भी एक जैसी नहीं है, ये भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि सारी रामायण जो लिखी गई है उन सबका कथानक, या मैं कहूं कि उनकी जो कथा वस्तु है या उसमें जो स्टोरी है वो एक जैसी है, बिल्कुल नहीं। सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग रामायण रखी है, मूल कुछ चीजें ले ली हैं और उसके बाद कहानी अलग अलग है। ठीक है, अवधी भाषा में इसी को लिखा तुलसीदास जी ने। एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है कि तुलसीदास जी ने रामायण को किस भाषा में लिखा, और वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस जो लिखी, इन्होंने लिखी किस नाम से, इन्होंने लिखी रामचरितमानस नाम से। रामचरितमानस, उन्होंने रामायण नाम से ही। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड है। 7 कांड का मतलब जैसे किसी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय होते हैं, अध्याय होते हैं। इसमें 7 कांड है। भगवान श्री राम जी का बचपन, बाल कांड जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। अयोध्या कांड, जब वह राजा बनने की ओर आपका एकदम से अग्रसर हैं, राजा बनने ही वाले हैं। और रामायण शायद आप भी जानते होंगे कि वो राजा बनने ही वाले थे, लेकिन माँ कैकेयी ने अपने वरदान मांग ली राजा दशरथ से। इसके बाद में राजा दशरथ जी की जो अवस्था हुई, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पुत्र धर्म का पालन किया। अयोध्या कांड, उसके बाद में अरण्य कांड, अरण्य बोलते जंगल को, अरण्य पार्ट आता है फिर आपका, इसमें वो वन में है। सुंदर कांड है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, लंका कांड और फिर उत्तर कांड सबसे आखिरी। 2 तरह के प्रश्न बनेंगे, एक तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बालकांड, सबसे छोटा पार्ट किष्किंधा। प्रश्न ये भी बन सकता है रामायण का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, बालकांड, और रामायण का सबसे लास्ट वाला कांड कौन सा है, उत्तरकांड। तो क्या बोलेंगे इसको, बाल कांड को हम इंग्लिश में भैया चिल्ड्रन कांड ना बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बाल कांड ही कहेंगे। ठीक है, और उत्तरकांड को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में भी उत्तरकांड ही कहेंगे। ओके, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। अब अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, लिंग्विस्टिक लोग हुए, उन्होंने हिंदी में पढ़ लिया उसको, उन्होंने लगा ये तो इतने ज्ञान की चीज़ है, इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए, इंग्लिश के भी इसके साथ ही रीडर्स बनेंगे। तो आरटीएच ग्रिफिथ ने, एक बार आंखें बंद कीजिए, इमेजिन करिए मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला सबसे पहले जो रामायण लिखी वो वाल्मीकि जी ने लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी।
उसके बाद अवधि में तुलसीदास जी की भी रामायण ने प्रसिद्धि पाई है। रामायण में साथी आपका 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड यानी चर्चाएं, और आपके अगर बात करें 7 कांड है, जिसकी शुरुआत बाल कांड से होती है जो कि सबसे बड़ा कांड भी है। फिर आपका अयोध्या कांड आता है, उसके बाद में अरण्य कांड है, फिर उसी तरह सुंदर कांड, फिर किष्किंधा कांड और लंका कांड होते हुए सबसे अंत में उत्तर कांड आता है। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात याद रखेंगे, बहुत शानदार। आगे आएंगे। नहीं साथी, फिर आवश्यकता नहीं है सर, मैंने प्रैक्टिस सेट पहले करे थे, फिर से करूं क्या? मैं कराऊंगा उनको शुरुआत से, तो बस रिवीजन कर लेना। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। और कादिर बदायूनी ये अकबर के दरबार में था, मतलब 9 प्रमुख दरबारियों में से एक नहीं था। लेकिन आप देखोगे ज्यादातर फारसी में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो किसने किया? वो बदायूनी के द्वारा किया गया। ठीक है। रामायण का उर्दू में अनुवाद, अब आप कहेंगे फारसी, वो फारस क्षेत्र की है, उर्दू भाषा है, फारसी उर्दू, अगर मैं बात करूं अरबी और उर्दू की लिपि भी है। क्या बोलें? राणा लखनवी ने उर्दू में अनुवाद किया है। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? कीर्तिवास ओझा ने। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी है, कहेंगे कम्मल ने। तेलुगु भाषा में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमदेंदु ने, और नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने। किसने? भानुभक्त आचार्य ने। रामायण का इंग्लिश क्या बोलेंगे, फारसी ट्रांसलेशन किसने किया दोस्त? बदायूनी ने किया। रामायण को उर्दू में किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? राणा लखनवी ने। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने। तमिल में रामायण किसने लिखी? तो बोलेंगे कंबन है। कन्नड़ में यानी कर्नाटक के लोगों के लिए उनकी भी रुचि बढ़ी, उन्होंने कहा कर्नाटक के लोग भी इसको पढ़ें, कुमदेंदु ने। तेलुगु में भास्कर ने, और नेपाली भाषा में भानुभक्त आचार्य ने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो SSC ने ना पूछा हो इनके ट्रांसलेशन। ठीक है जी, आगे आइए। जी भाई साहब राजा गुजर, आप बड़ी शानदार स्थिति में फिर होंगे। दिक्कत सर, मेरा पहला क्लास है दोस्त, पहली क्लास से शुरू कीजिए, बीच से ना ज्वाइन करिए प्लीज। आगे आइए। बताएंगे जी। नहीं मानते ज्ञानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संतोष वर्मा जी, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं साथी पहले दे चुका हूं। इमेजिन करिए, आंखें बंद करके प्रयास कीजिए एक बार बोलने का। कौन कौन सी भाषाएं हमने बात की? मैंने आपसे बात की साथी की आपका, अगर हम बात करें सबसे पहला जो अनुवाद हुआ वो फारसी में हुआ, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। उर्दू में राणा लखनवी ने इसको ट्रांसलेट किया। फिर बात आती है साथी इसकी बांग्ला भाषा में कीर्तिवास ओझा ने, तमिल में कंबन ने, कन्नड़ में कुमदेंदु ने, नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने, और तेलुगु में भास्कर ने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये रामायण के ट्रांसलेशन। फिर आती है ऐसे ही महाभारत। महाभारत जिसको हम भारत जय या जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास हैं। इन पर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। कहते वेदों के रचयिता वेद व्यास, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता जी है, उसके भी लेखक वेद व्यास। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक व्यक्ति इतना सारा लेखन तो नहीं कर सकता था। स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा स्टेटमेंट बड़ा यहां पर प्रचलित हुआ था। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि वेद व्यास एक ही व्यक्ति रहे हों, वेद व्यास एक समूह का नाम भी हो सकता है, जिस समूह में कई व्यक्ति रहे हों। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति रहे हों। तो उन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया। ठीक है। महाभारत को भी फारसी में किसने बदला? अकबर ने कराया। अनुवादक कौन है? देखो फारसी में कौन रचना कर रहा है? फिर से कादिर बदायूनी ने। किसके टाइम पे हुआ? अकबर के टाइम पर। और इसको नाम भी दिया इस बार रज्मनामा। तो इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास की कौन सी पुस्तक है जो रज्मनामा नाम से प्रसिद्ध है? महाभारत। अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किसके कहने पर किया? अकबर के कहने पर, क्योंकि अकबर की धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा थी, वह सभी धर्मों में रुचि लेता था।
आपने देखा कि आप इतिहास में पढ़ेंगे, अकबर जैन समुदाय के जो विद्वान लोग थे उनसे भी मिलता है, हिंदू धर्म के लोगों से भी, ईसाइयों से भी, सब लोगों से वो मिला और सबको ये रियलाइज कराता था कि भैया मैं आप ही के धर्म को, ओह इतना अच्छा धर्म आपका है। जैनों को वादा करता था कि मैं तो जैनिज्म से इतना प्रभावित हुआ कि अब मैं जैन ही बन जाऊंगा। हिंदुओं को वादा देता कि अब तो मेरा हिंदू। उस समुदाय के लोग सोचते और घोषणाएं करते कि जल्द ही अकबर हिंदू बनने वाला है, जल्द ही अकबर ईसाई बनने वाला है, ईसाइयों से कह दे। जब आपको मॉन्सेरेट उससे मिलने गया, एक ईसाई विद्वान था, तो उसने उसको उस तरह से, अकबर ने वादा किया कि सब धर्म दुनिया के बेकार, अब तो ईसाई बन जाना है। उसने सबसे नॉलेज गैस्प कर ली, गूढ़ बातें जान ली, चर्चाएं की, धार्मिक चर्चाएं जो वो बृहस्पतिवार को करता था वो उसने की, और फिर सबके ऊपर लेखन कराया। ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद, अब मुझे बताएं रामायण क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपको ध्यान है तो क्या बोलेंगे भैया? RTH, RTH ग्रिफिथ। क्या बोलेंगे? RTH वेद ग्रिफ। भैया आपका क्या मानना वेद व्यास? मैं मान सकता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी के कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि वेद व्यास एक टाइटल हो सकता है। भैया इन मूल ग्रंथों को अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ सकते हैं, लेकिन पता है किसी भी भाषा में जो लिखा गया है मूल, अगर ट्रांसलेशन हुआ है ना प्यारे दोस्त, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ त्रुटियां तो जरूर रहेंगी, एरर जरूर आएंगी, क्योंकि ट्रांसलेशन के समय कुछ भाव बदलते हैं। जैसे कोई किताब इंग्लिश में लिखी गई है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना सहज नहीं है तो हिंदी पढ़े। अवनीश साहू, आप साथी रोज ही की बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सर जी आप बताए थे जटायु पार्क केरल में है, केसपाल सर ने बताया। भाई जटायु नाम से बहुत सारे पार्क हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में भी जटायु पार्क है। मैं तो केरल में वो मूल जगह बता रहा था कि जहां जटायु के पंख काटे रावण ने, है ना। बुद्धू बच्चे नहीं बनना, रिसर्च करनी है, आप इंटरनेट के युग में हैं। महाभारत क्या बोलेंगे? भारत जय संहिता वेद व्यास रजमनामा नाम से बदायूनी ने, और KM गांगुली महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद। तमिल अनुवाद महाभारत का रामानुजाचार्य। तमिल जानते हैं साथी कहाँ की लैंग्वेज है? साउथ में तमिलनाडु की लैंग्वेज। महाभारत का बंगाली अनुवाद किसने किया है? काली प्रसन्न सिंह ने। महाभारत का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? गीता प्रेस द्वारा। गीता प्रेस देखें, जिनके वाहन खड़े रहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। कई बार आप इसको रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, कई बार एयरपोर्ट पर भी होती है गीता प्रेस की दुकानें। तो ये क्या करती है, भारत का जितना भी नॉलेज है या भारत के जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, ठीक है, उन सभी को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके, ताकि हर भारतीय तक ये ज्ञान पहुंच पाए। तो क्या बोलेंगे? गीता प्रेस द्वारा महाभारत का हिंदी अनुवाद किया गया, और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गोरखपुर। अच्छा, महाभारत का ही पार्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गीता जी तो महाभारत का ही पार्ट किसने लिखी? वेद व्यास ने। और गीता जी का हिंदी ट्रांसलेशन पूछ ले तो, हिंदी ट्रांसलेशन तो सीधी सी बात है, जिसने महाभारत का किया उसी ने किसका किया साथी? आपका गीता जी का भी किया। तो यहां पर भी क्या आएगा? गीता प्रेस आएगा। बात को समझे? गीता प्रेस के द्वारा आगे आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी, दूसरा नाम है गीतोपनिषद, श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इसमें कितने अध्याय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 18 अध्याय हैं और साथ ही 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश ट्रांसलेशन SSC सबसे ज्यादा पूछता है। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद KM गांगुली यानी केसारी मोहन गांगुली। और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता जी का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया वो विलियम विल्किंस ने किया। और ठीक लिखा है रितु जी ने, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार मिला। वेरी गुड, ऐसे छात्रों की आवश्यकता है। उर्दू में अनुवाद किया है मोहम्मद महरूफ अल्लाह ने, ठीक है।
अब आते हैं कुछ प्राचीन पुस्तकों पर। पहले इन तीनों की जो बात है उसको एक बार और देख लेते हैं, नजर मारेंगे 1 मिनट में क्या क्या चीजें हम पढ़ी। रामायण मैंने बताया सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रचना की संस्कृत भाषा में, फिर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, यानी अवध क्षेत्र अयोध्या के आसपास की जो 7 कांड हमने इसमें जाने। अंग्रेजी अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया इसका। इसके बाद में साथ ही हम आए फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। फिर मैंने बताया इसको आपका कन्नड़ में यानी कर्नाटक की भाषा में कुमदेंदु ने, नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने, तेलुगु में भास्कर ने, तमिल में कंबन ने, साथ ही आपका बांग्ला में कीर्तिबास ओझा ने, उर्दू में राणा लखनवी ने, और फारसी में तो एक ही व्यक्ति है, रामायण महाभारत दोनों के लिए क्या नाम है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। कुछ साथी यहाँ पर अपना स्कोर लिख रहे हैं कि मेरा SSC GD में उतना स्कोर आया। दोस्त अच्छा, मेरे कहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कह रहे हैं कि इतने नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आप सोचे, मैं कह दूंगा तो हो जाएगा क्या? आपका सिलेक्शन हुआ आप तब मानना जब फाइनल मेरिट में आपका स्थान आ जाए। अब सारी चीजें हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं फिजिकल की तैयारी करूं ना करूं। मैं आपसे कहता हूं आपको हर रोज फिजिकल की तैयारी करनी है 5-10 मिनट। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें फिजिकल पार्ट है तो हर रोज तैयारी कीजिए। ये दोस्त कमेंट में पूछने की बातें नहीं है, यहां पढ़ने आया करो, ग्राउंड पे दौड़ो, अपनी क्षमताएं दिखाओ, उसको किसी से पूछो मत मैं दौड़ू ना दौड़ू जी। ऐसा नहीं करना है। कक्षा फोकस करेंगे, सिर्फ क्लास से रिलेटेड बातें करेंगे, बाकी बातें नहीं। महाभारत भारत जय जय संहिता वेदव्यास के द्वारा। मैंने फिर बताया फारसी अनुवाद कौन करे, अब्दुल कादिर बदायूनी। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, KM गांगुली, केसारी मोहन गांगुली। तमिल में रामानुजाचार्य, बंगाली काली प्रसन्न सिंह, और हिंदी अनुवाद गीता प्रेस के। किसी भी साथी का मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अतिरिक्त बातें ना हो कि मेरा वो पेपर कब होगा, ये होगा, प्लीज रिक्वेस्ट, बी ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। अपनी तैयारी को लेकर के इतने समर्पित रहिए। जो आप पढ़ते हैं ना, आप सोचो जब आप कमेंट लिखते होंगे तो आपका ध्यान इस टाइम कहां पर है, कमेंट में। यानी मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई अर्थ ही नहीं है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं। कैसे आप सफल हो पाएंगे? इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछें। जैसे एक हमारे भाई ने बड़ा अच्छा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, चंद्र प्रकाश वर्मा। वो कह रहे हैं सर रामायण को संस्कृत में क्यों नहीं लिखा गया? है कमाल की बात। दोस्त मैंने तो आपको ये बताया सबसे पहले संस्कृत में ही लिखी गई, वाल्मीकि जी ने लिखी। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। दूसरा नाम क्या बताया मैंने, गीतोपनिषद। अंग्रेजी में विलियम विल्किंस, उर्दू में मोहम्मद मैरूफ अल्लाफ। प्राचीन पुस्तकें रिवाइज करा दूं मैं आपको, जरा बताएंगे एक बार, मैं सारी चीजें मिटा दूं एक बार, बोलने का प्रयास करेंगे मेरे साथ? बस 1 मिनट लूंगा तो चीजें और स्थायी होंगी। कोशिश करना कि बता पाओ। इंग्लिश वाले वर्ड्स देखने नहीं है, सिर्फ हिंदी में देखना है। कभी पता चले उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन से लेकर के और उसको उठा लो, ऐसा मत करना भाई, चोरी नियत करना, बस ईमानदार रहना तैयार। प्रयास करेंगे एक बार रिवाइज करने का, कोई नहीं, चीजें भूलेंगे फिर याद आएंगी। आते हैं, कोशिश करना साथी बोलने का। बोलेंगे एक बार, मिटाते चलेंगे उसी हिसाब से। क्या बोलेंगे? संस्कृत में किसने लिखी भैया बताइए एक बार, सारे दोस्त बोलेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट है वो फोकस यहां पर करेंगे। संस्कृत में भैया किसने लिखी, तो क्या बोलेंगे भैया ये लिखी हमारा वाल्मीकि जी। अवधी भाषा में तुलसीदास जी। ठीक है।
कांड हम पढ़ चुके। अंग्रेजी में अनुवाद आरटीएच ग्रिफिथ ने, आरटीएच ग्रिफिथ ने। रामायण का फारसी में अनुवाद कौन नाम मैं बार बार बोल रहा था, बदायूनी, ठीक है, अकबर के कहने। उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ओझा। तमिल में किसने लिखी साथी, कंबन ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमदेंदु ने। नेपाली में भानुभक्त आचार्य, भानुभक्त आचार्य। महाभारत वेदव्यास। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, फिर से वही बदायूनी। अनुवादक कौन है, बदायूनी। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन, के.एम. गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। ठीक है, कमेंट में नहीं लिखना है, बस बोल लेना, मन से बोलिए। कुछ साथी कमेंट में लिखने लग गए हैं भाई साहब मन में बोल लेना बस। अच्छा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कुछ लिखता ही नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो कमेंट सेक्शन में कभी कुछ लिखेगा ही नहीं। ये मूल नियम है, ये गांठ बांध लीजिए अगर जल्दी सफल होना चाहते हो। ये है कि 2 4 5 6 साल तैयारी का मन बना लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारी अपनी मर्जी, क्योंकि तुम्हारा अपना जीवन है। ये मेरी एक गाइडेंस है। अब मेरे सगे भाई होते, सगी बहन होती, तो मैं यही गाइडेंस तुमको, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि अगर आप मुझे सगे भाई की तरह मानते हो, इससे प्लीज दूर रहना, तभी आप सगे भाई बहन मेरे होने का परिचय भी देते। महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया, बोले रामानुजाचार्य ने। महाभारत का साथी बंगाली अनुवाद किसने किया, काली प्रसन्न से। महाभारत का हिंदी अनुवाद आपका गीता प्रेस के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता जी भी किसके द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा। वेदव्यास जी हैं। इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, विलियम विल्किंस ने। उर्दू में अनुवाद किसने किया, मोहम्मद मेरूफ अल्लाफ ने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, याद हुए, कुछ याद आया, कुछ याद आया, आ गया। अब शुरू करते हैं प्राचीन पुस्तकों की तरफ से। अष्टाध्यायी, ये वो किताबें हैं जो आप बार बार नाम पढ़ते होंगे, इतिहास में भी बार बार आपके सामने नाम आएंगे। अष्टाध्यायी ने पाणिनि को लिखा, संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। जैसे दोस्त हर भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है। इंग्लिश आप पढ़ते हैं उसकी ग्रामर होती है कि नहीं होती, हाँ या ना। हिंदी की ग्रामर होती है या नहीं होती, जी भैया होती। ऐसी संस्कृत की जो व्याकरण है वो सबसे पहले लिखी गई है, इसीलिए इनको प्रथम आपका ग्रामरोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रथम वैयाकरण इनको कहते हैं, अष्टाध्यायी को। महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने। योग शास्त्र किसने लिखा, पतंजलि ने। कुछ लोग सोचते हैं पतंजलि जो है वो बाबा रामदेव का है, बाबा रामदेव का नहीं है। पतंजलि तो ऋषि का नाम है, जिन्होंने क्या दिया था, भारत को योग विद्या दी थी। महाभाष्य लिखा, महाभाष्य उन्होंने अष्टाध्यायी से ही आपका प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के लिखा। बुद्ध चरित्र, ये भगवान बुद्ध के बारे में, अश्वघोष। महाविश्वासा शास्त्र, ये भी भगवान बुद्ध के बारे में, वसुमित्र। स्वपनवास वदत्ता भास की है। वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कामसूत्र। इसमें कामशास्त्र की चर्चा की गई है, यानी कि वैवाहिक जो संबंध है पति पत्नी के बीच में, आंतरिक संबंध और शारीरिक संबंधों को लेकर के इसमें चर्चा की गई। कुमार संभवम, ये कालिदास जी की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कुमार संभवम। रघुवंशम किसकी किताब है, कालिदास की। जब आप गुप्त वंश को पढ़ रहे होंगे इतिहास में, तो आप एक बात जानेंगे, भारत में एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में सबसे पहले नौरत्न रहे। अकबर ने तो बाद में उनको कॉपी किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से एक थे आपके महाकवि कालिदास। तो उनकी रचनाएं, इतिहास के ऊपर भी उन्होंने, भारत इतिहास के बारे में भी उन्होंने क्या लिखा, मालविकाग्निमित्रम, राजा अग्निमित्र और पड़ोसी राजा, दुश्मन राजा विदर्भ के राजा की बेटी मालविका, यज्ञसेन की बेटी मालविका की कहानी लिखी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है, ये तो हम कई बार आपके सामने नाम आ चुका है। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम को लिखा है, ये आपका गुप्त वंश के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे
ट्राइपेथोरा के नाम से जिनको हम जानते हैं। इतिहास में पढ़ेंगे आप इस चीज को कि 1191 में जब दिल्ली के समीप में आक्रमण हुआ गोरी का, तो वो पृथ्वीराज चौहान जी से टकराया। इसमें प्रथम युद्ध तो यही जीते, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया। तो जब उनको बंदी बना के ले जाया गया तो चंद्र बरदाई भी उन्हीं के साथ चल दिए थे, दोस्ती के धर्म में, कि मेरे दोस्त को ले जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। चंद्र बरदाई साथी ये इसको पूरा नहीं लिखवाए थे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को जो पूरा किया है पूर्ण, वो चंद्र बरदाई के बेटे ने पूरा किया कहानी को, और इनके बेटे का नाम है जलहण। कलहण नहीं, बहुत सारे लोग कलहण और जलहण में कंफ्यूज होते हैं। जलहण, कलहण तो वो है जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा राजतरंगिणी में। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के दादाजी थे क्या? नहीं बुद्धू, बिल्कुल नहीं है। समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे मरच्छकटिकम शूद्रक की है, वराह मिहिर व्रत संहिता और पच सिद्धांतिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स। भारत के महान खगोलज्ञ रहे वराह मिहिर, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इतने इंटेलिजेंट लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के पास रहे ना, इसीलिए तो गुप्त वंश को कहते हैं हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आर्यभट्ट जैसे लोग इसी टाइम पर हुए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। शून्य, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेडियस ऑफ अर्थ और ना जाने कितनी प्रकार की गणनाएं जो दुनिया के लिए नई थी उन्होंने करके दिखाई। वराहमिहिर महान खगोलज्ञ रहे। आप कभी दिल्ली जाएंगे तो आप एक जगह देखेंगे महरौली, किसने सुना है? तो महरौली दरअसल में उसका पुराना नाम था मिहिर की हवेली, और वो मिहिर की हवेली यानी वराह मिहिर को चंद्रगुप्त द्वितीय ने गिफ्ट की थी कि तुम यहां रहकर अपनी रिसर्च करो। फिर उसको हम बोलते रहे मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली होते होते महरौली हो गया। जहाँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, कभी आप जाएंगे कुतुब मीनार, वहां पर वो जगह कौन सी है? महरौली ही है। वराह मिहिर। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है, कहानियां हैं इसमें, प्रेरक कहानियां, लेकिन दुनिया की सेकंड बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। बाइबल सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली पुस्तक है दुनिया में, दूसरे नंबर पर पंचतंत्र आती है विष्णु शर्मा की, पूरी दुनिया में छोटे बच्चों के लिए प्रेरक कहानियों। ठीक है, कोई दिक्कत? खुशबू कुमारी साथी बच्चू, मैं उनको नहीं डलवा सकता हूँ, वो यूट्यूब का खुद का होता है फंक्शन, है ना, वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता। कोई वीडियो हट जाती है वहां से, इसका मतलब है वो फिर कहीं नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसको हम हटाएं या हम करें, एप्लीकेशन का हम कर सकते हैं, समझे? हटा दूं? बताएंगे क्या कुछ? हटाता चलता हूं साथ के साथ, तुमसे पूछूंगा भी तो सही। किरारतार जुनियम किसकी पुस्तक है? 12वीं की, बहुत पूछी जाती है। 10 कुमार चरितम ये दंडी की पुस्तक है साथी। इंपोर्टेंट तो सभी हैं। हर्ष चरित्र ये आप इतिहास में पढ़ेंगे। अब बाणभट्ट जो है ये साथी किसके दरबारी कवि थे? इतिहास पढ़ते समय आपको इन सब में स्पष्टता आएगी कि हर्षवर्धन सन 600 लेकर के 647 तक गद्दी पर बैठा। उसके बारे में उसने अपनी चीजों की प्रशंसा कराने के लिए एक व्यक्ति को चुना और कई सभाओं के बाद चुना। वो व्यक्ति थे बाणभट्ट, जिसने 2 नाटक लिखे, हर्षचरित्र। हालांकि हर्षचरित्र के 8 भाग हैं, उनमें से 5 ही भाग बाणभट्ट ने लिखे हैं, 3 स्वयं हर्षवर्धन ने लिखे हैं। कादंबरी, हर्षवर्धन की बात करते हैं साथी, स्वयं हर्षवर्धन की रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक रचना और है। 3 नाटक लिखे हैं स्वयं हर्षवर्धन ने। नागानंद, कितने लोग जानते थे ये नाम? जो लोग इतिहास पहले पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे। भवभूति की मालती माधव, पृथ्वीराज विजय जगनिक की है, राजशेखर की कर्पूर मंजरी और राजशेखर की साथी काव्य मीमांसा। राजशेखर की ही पुस्तक है काव्य मीमांसा। और याद रख लेना, यहां बुक्स में ट्रिक मत लगाने लगना प्लीज, नहीं तो पगला जाओगे। ट्रिक लगाने वाली चीज पर सिंगल नाम की कभी ट्रिक मत लगाना।
अकेला अकेला नाम है, लगने को लग सकती हैं, 50,000 ट्रिक्स बन सकती हैं, लेकिन फिर भूल जाओगे। ये नाम डायरेक्टली याद रखना, प्रॉमिस करो भैया बुक्स में कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। सारे साथी एक बार प्रॉमिस करो, जो टॉपिक ट्रिक का उसको ट्रिक से, जो टॉपिक बुद्धिमानी का है, राइटर और ऑथर में ट्रिक मत बनाने लगना दोस्त। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको थंबनेल यूट्यूब पर, सभी पुस्तकें ट्रिक से, 10-5 आपको ट्रिक से याद करा देगा और फिर बाकी उनका कोई अर्थ नहीं है। किताबें थी 20-25, पेपर में आई नहीं कुछ। ऐसा ना करना भाई, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना प्लीज। कृतार्जुनीयम भारवी, दंडी 10 कुमार चरितम, हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय जगनिक, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा भी राजशेखर, गीत गोविंद जयदेव, उनकी जय हो गई तो उनके गीत गाए गए, ऐसी ट्रिक्स मत बनाना। जयदेव। राजतरंगिणी कलहण, इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा। कश्मीर का इतिहास मतलब 1151 तक का इतिहास, 1151 तक की जो हिस्ट्री, अगर कश्मीर के बारे में जाननी है कि वहां पर उत्पल वंश हुआ था, कारकोट वंश हुआ था आपका, और लोहार वंश वहां पर हुआ था, तो 3 वंशों के बारे में उन्होंने लिखा है। राजा जयसिंह तक उनका इतिहास है। और राजतरंगिणी में ही कश्मीर का अकबर सुनने को मिलता है किसको, इसलिए इतिहास में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? जलालुद्दीन को। क्यों जी? कहा इसलिए गया है क्योंकि जो अकबर की नीतियां थी उनको कश्मीर में लागू किया था किसने? जलालुद्दीन। जिसमें एक थी तीर्थ यात्रा कर खत्म कर देना। जैसे जजिया कर, आप लोग जब इतिहास पढ़ते हो तो आप एक बात जानते होंगे, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को हटाया, 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटाया। ऐसी ही दोनों चीजें कश्मीर से किसने हटाई? तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, वो जलालुद्दीन ने। इसलिए उसको कश्मीर का अकबर कहा गया। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी होशियार ना बने प्लीज, प्लीज होशियार ना बने। कह रहे सर जितनी भी किताबें मुझे सारी ट्रिक से याद। ऐसे होशियार मैंने बहुत देखे हैं, बहुत। यार नहीं बनना है। हाँ ये ठीक है पुजेंद्र कुमार जी, बहुत शानदार बात के लिए शाबाशी। यहाँ को प्रमेय नहीं लगानी है, थ्योरम नहीं लगानी है, रट्टाफिकेशन है स्टैटिक जी के। क्या बोलेंगे जी? राजतरंगिणी किसकी है? कलहण की है, कलहण की है। तैयार है भैया बोलने के लिए? 2-4 किताबें भी बोल पाएंगे तो मैं बड़ी बात समझूंगा कि हाँ आप याद करने के राइट पाथ पर। ज्यादा बोल पाएंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। बोलने का प्रयास करें भैया। अष्टाध्यायी, पुराने छात्रों से तो उम्मीद करूंगा गजब तरीके से उत्तर दें। अष्टाध्यायी पाणिनि, पाणिनि प्रथम पुस्तक है व्याकरण की। महाभाष्य योगशास्त्र पतंजलि, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वपनवास दत्ता भास, कामसूत्र वात्स्यायन, कुमार संभवम कालिदास। रघुवंशम साथी बोले? रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, भैया तो मैं भूल गया क्या बोले भैया, यही विशाखा दत्त। पृथ्वीराज रासो पूर्ण जलहन ने लिखा चंद्रबरदाई ने। मृच्छकटिकम शूद्रक, व्रत संहिता पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, कार्तार्जुनियम भारवी, 10 कुमार चरितम दंडी, हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय जगनेक, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, गीत गोविंद जयदेव, राजतरंगिणी कल्हण, कश्मीर का इतिहास लिखा। ठीक है मित्र, ये हुई प्राचीन पुस्तक। अब आते हैं कि जब भारत में जो मुस्लिम शासन था वो आया। मुस्लिम शासन भारत में कब से आया? जब से दिल्ली सल्तनत भारत में विकसित हुई। और दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश हुए,
1206 से लेकर के दिल्ली पर जो साथी आपका अरबी और तुर्कों का जो शासन हुआ 1206 से लेकर के और 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक, जब तक बाबर भारत में प्रवेश नहीं कर गया तब तक गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, आप लोग सब जानते होंगे ये 5 वंश। गुलाम 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320 तक, तुगलक 1320 से 1414 तक, सैयद 1414 से 1451 तक, और आपका फिर आता है अंत में क्या आपका लोदी वंश, वो आते हैं आपके 1451 टू 1526। तो ये 5 वंश हुए। उनके दौरान कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई भारत में, जिसमें सबसे पहला आता है तहकीक हिंद अलबरूनी। तहकीक हिंद, जिसको हम आपका किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, कई बार ये किताबुल हिंद के नाम से भी बोली जाती है। इससे भारत में जो अरब आक्रमण हुआ उसकी जानकारी मिलती है, इस प्रकार से वो अरब आक्रमण भारत में हुआ था, किताबुल हिंद। मिनहाज, सॉरी ये उल्टा लिख गया भाई, तो एक बार सीधा कर देते हैं। मिनहाज उस राज लेखक का नाम है, मैं ठीक कर देता हूँ। किताब का नाम है तबकात ए नासिरी, इसको उल्टा लिख लेना भाई प्लीज, तबकात ए नासिरी, और राइटर का नाम है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, इसने लिखना शुरू किया था 1211 से, जब से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तब से लिखना शुरू किया था। तो तबकात ए नासिरी ये बताती है हमको किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, गुलाम डायनेस्टी की। और यही एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मजेदार इतिहास में क्वेश्चन था कि वह कौन व्यक्ति है कि जिसने रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा था कि रजिया सुल्तान अगर महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े शासकों में लिया जाता। और ये सही बात है, रजिया के नाश का कारण बना था उसका स्त्री होना। तबकात ए नासिरी किसने लिखी, ये साथी मिनहाज उस सरवाज ने, दरबारी लेखक भी था, आप पढ़ेंगे इसको वहां पर। लैला मजनू, किरानुसादेन, खजेन उल फतू और तुगलकनामा, जिसमें लैला मजनू बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मिनहाज उस सिराज की तबकात नासिरी की बात करूं तो सीजीएल 2022 चाहे आप देख लीजिए, सीजीएल 2022 प्रीलिम्स आप देख लीजिए, चाहे मेंस देख लीजिए, और एसएससी के हर फॉर्मेट में 2022 में एक प्रश्न छाया रहा, तबकात नासिरी के लेखक कौन है। एमटीएस से लेकर के आपका सीएचएसएल सब जगह पूछा गया। तारीख ए फिरोज शाही ये बर्नी ने लिखी है। किताब उल रहला इब्न बतूता, इब्न बतूता के बारे में आप पढ़ेंगे इतिहास में, ये आया था मोरक्को से, 1333 में भारत आया, और इतना इंटेलिजेंट था कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। काजी, काजी बोलते थे जज को, पूरी दिल्ली का जज बना था इब्न बतूता। तो इसने फिर वहां पर जो आपका तुगलक वंश था, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल वो 1325 से 1351 तक रहा है, ये 1333 में आया नहीं, एमबीटी के शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, है ना। बहुत सारे साथियों ने, हमारों ने रजिया सुल्तान का कार्यकाल लिखा 1236-40, बहुत अच्छी बात है। मैं इस तरह के स्टूडेंट्स हमेशा से चाहता हूँ संजीव भाई, क्लास से कनेक्ट करके उन चीज़ों को सोचे, है ना। इस तरह के छात्रों की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जैसे एक लिख रहा है जी मैं, मेरे लाइट की प्रॉब्लम अधिक होती है, अब ये मुझे बिजली वाला बनाना चाह रहा है। वेरी गुड, मिटाया हमने, ये नहीं मिटाया अभी, हाँ इसको मिटाते चलेंगे, देखते चलिए शार्प एकदम से। कहते हैं ना कि छात्र के कुछ धर्म हैं, कुत्ते जैसी नींद, बगुले जैसा ध्यान, और तुम क्या करते हो, नींद तुम्हारी कैसी है, नींद तुम्हारी आदमियों जैसी है, और ध्यान कैसा है तुम्हारा, ध्यान है तुम्हारा इसके जैसा समझ लो, ध्यान तुम्हारा समझो उस ऐसे जानवर के जैसा जिसको शेर यूं ही पकड़ लेता है, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है।
बगुला बड़ा एक्टिव रहता है, उसको पता है क्या होना है। तुजू के बाबरी, ये बाबर ने खुद लिखी अपनी तुर्क लैंग्वेज में, कि बाबर एक लड़ाका था तुर्क भाषा में। उसने अपना स्ट्रगल लिखा है इसमें, भारतीय राजाओं के बारे में भी लिखा है। मवैयान किताबें तो इसकी एक बहुत चर्चित दीवार पुस्तक भी थी, लेकिन आपको दो याद रख लेनी है। हुमायूं नामा, एसएससी के एग्जाम हिस्ट्री अधूरी रहती है इसके बगैर। कभी कभी तो पूरे मिडेवल हिस्ट्री, पूरे मध्यकालीन भारत से सिर्फ एक प्रश्न पूछ के खत्म कर देता है। हुमायूं नामा किसने लिखी? ठीक है, ये फारसी की रचना है, क्योंकि मुगलों की जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। आईने अकबरी अकबरनामा का ही थर्ड भाग है, अकबरनामा का ही थर्ड पार्ट है। तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग ही आईने अकबरी है। ठीक है, अकबरनामा का अबुल फजल ने इसको लिखा। जब पूरी अकबरनामा को लिखा तो आईने अकबरी भी उसी ने लिखा होगा, तो तीसरा भाग है। तो ठीक है, इसमें अकबर के बारे में बताया गया, अकबर के वंशजों के बारे में बताया गया, फिर अकबर का सैन्य काल बताया गया, फिर अकबर के बारे में बातें की गई कि उसने किस तरह से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया। तीन पार्ट हैं। फुतुहात ए आलमगीरी, आलमगीर किसको बोलते थे? औरंगजेब को। तो उसके बारे में किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने रचना। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर। ये मुगल कालीन चर्चित किताबें हैं साथी। जहांगीर नामा को किसने लिखा? स्वयं जहांगीर ने लिखा है। चार चमन, ये शाहजहां के बारे में पुस्तक है। यहां से, इस पुस्तक से हमको शाहजहां का इतिहास पता चलता है। चार चमन, कभी पूछे आपसे, इतिहास में पूछ लेता कई बार, शाहजहां के बारे में हमको किस पुस्तक से पता चलता है? मजमु उल बहरीन और सीर अकबर, ये लिखी हैं दारा सिकोह ने। और सीर अकबर क्या था कि 42 उपनिषद, जो भारत के, आप जानते हैं कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपमाने आ निषद माने निकट। गुरुओं ने अपने शिष्यों को अपने नजदीक बैठा करके जो ज्ञान दिया, तो वो पढ़ लिया। भारत के उपनिषद पढ़ लिए दारा सिकोह ने, और कहते हैं कि पूरे मुगल काल के जितने राजा और राजकुमार थे, उन सब में सबसे बुद्धिमान दारा सिकोह हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो शाहजहां के चार बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा दारा सिकोह ही था, और शाहजहां हमेशा ये चाहता था कि दारा सिकोह गद्दी पर बैठे, लेकिन औरंगजेब ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो लोग कहते हैं कि गद्दी पर अगर दारा सिकोह आ जाता तो भारत का भविष्य कुछ और होता, क्योंकि इसकी हिंदू दर्शन में बहुत रुचि थी। ये बहुत सम्मान करता था, इसके गुरु लाल बैरागी जैसे गुरु, जो हिंदू गुरु थे, इसने चुने थे अपने। लेकिन दोस्त, ये सच है कि शासन चलाने के लिए सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो लीडरशिप शासन के लिए चाहिए थी, वो औरंगजेब के पास थी इससे बेहतर। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि दारा सिकोह की गर्दन थाल में रखवा करके भिजवाई औरंगजेब ने शाहजहां के सामने कि ये लो, इसको राजा तुम बनाना चाहते थे। इसकी रुचि थी, ये सिर्फ धार्मिक कार्यों में लगा रहा, शासन के प्रति इसकी, इसीलिए औरंगजेब ने इसको 3 युद्ध हराए लगातार। आप पढ़ेंगे उसको, सामूगढ़, देवराई, धर्मट। मजम उल बहरीन बहुत पूछी जाती है, सीर अकबर भी बहुत पूछी जाती है। किसकी हैं ये दारा सिकोह की रचनाएं हैं। दारा सिकोह, ये स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें हैं। बोले जी साथी, एक बार बोलने का प्रयास करें। तहकीक हिंद अलबरूनी, अरब आक्रमण के तबकात नासरी, ये तो मिट जाएगा भाई, अब तुम याद रख लेना इसको। मिनहाज उस सिराज, मैं मिटाऊंगा तो नीचे तबकात नासरी ही दिखेगा। लैला मजनू, किरान सादिन, खजेनुल फतू, तुगलकनामा, ये आपके साथी अमीर खुसरो, तोताए हिंद जिसको हम बोलते हैं। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी। किताबुल रहला, इब्न बतूता, बगल में जूता। तुजू के बाबरी, बाबर, मो भाई सॉरी, बाबर। ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। अकबर नामा, अबुल फजल, ईश्वरदास नागर। जहांगीर नामा, स्वयं जहांगीर। चार चमन, चंद्रमान ब्राह्मण। ठीक है, मजमुल बहमी, सीरे अकबर, ये साथी दारा सिकोह की पुस्तक। नजरअंदाज नहीं करना है इनको। ठीक है, आगे स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें।
सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया आपका प्रीलिम्स में कि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को किस वर्ष लिखा और किस भाषा में लिखा? 1875 और हिंदी। गीतांजलि सेकंड एडिशन भी लिखा हुआ है नीचे 1882। दयानंद सरस्वती जी आप जानते ना, बताना कौन से संगठन से जुड़े रहे थे? सॉरी, दयानंद सरस्वती जी किस संगठन से जुड़े रहे थे भैया? आर्य समाज। शुद्धिकरण करने का प्रयास इन्होंने चलाया, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। आर्य समाज यानी कि इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की परंपरा को अपनाओ। गीतांजलि और गोरा, गीतांजलि के लिए तो साथी क्या है, हमको पहला एशिया का पहला नोबेल प्राइज किस बात पर मिला? 1913 में। मैं नोबेल पुरस्कार जब बताऊंगा तब भी बताऊंगा आपको, एशिया का पहला नोबेल प्राइज है, इंडिया का तो पहला है ही। लिटरेचर के फील्ड में, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में यानी साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार है। अन्य पुस्तकें इनकी पोस्टमास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला और चौखेर वाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुली वाला और चौखेर वाली को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसा भी हुआ है एसएससी एमटीएस में तो, जैसे कि लगभग 36 सेट आए, तो 36 सेटों में आपका हर सेट में किताब आई। 3 पाली हुई, 36 दिया 108, 108% बुक से आ गए, हर किताब से लगभग प्रश्न है रिपीट होने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा था। आर्य समाज 1875, इसमें मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से लिखा है दीपक कुमार जी, बहुत शाबाश। सिपाही म्यूटिनी किसने लिखी है साथी? आरसी मजूमदार ने, 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार है। एसएन सेन को भी नियुक्त किया गया था, याद रख लेना। ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ये वो लोग हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में साथी क्या थे? शामिल थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनके बारे में बहुत कम लोग सत्य जानते हैं। वीडी सावरकर के बारे में बहुत कम पढ़ा गया है। चर्चा इसलिए रहती है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब से सावरकर एक नई पहचान बन के उभरे। संसद में एक फोटो है वीर सावरकर, जब नरेंद्र मोदी 2014 में संसद में प्रवेश किया तो वो कहते हैं कि सावरकर की तरफ उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, तस्वीर की तरफ, और अपोजिट साइड में तस्वीर है, इधर गांधी जी, इधर आपका सावरकर। कहने का मतलब था जो सावरकर की विचारधारा के पक्ष में सोचता वो गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ है, और जो गांधी जी की तरफ मुंह करे तो पीठ किधर हो जाती है? सावरकर की तरफ। वीर सावरकर के बारे में पढ़िए, सबसे अच्छा, मतलब बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, जानने का प्रयास करना। बहुत सारे व्यंग्य हैं, गांधी जी पर भी इनकी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, ठीक है। कुछ लोग इनको अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, कहते हैं इन्होंने अपना माफ़ीनामा लिख दिया था। भगत सिंह जी की तरह ये नहीं थे, भगत सिंह जी ने तो अपना नाम माफ़ीनामा नहीं लिखा था। इन्होंने भी, इनसे भी सवाल पूछे कि तुमने अंग्रेजी सरकार का माफ़ीनामा क्यों लिख दिया था? उन्होंने कहा था क्या मैं जेल में बंद रहता हमेशा? वही एक क्रांति है। बाहर आके मैंने क्या किया, क्या मूवमेंट किए, उसके बारे में कौन अध्ययन करेगा? नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, और गांधी जी तो भैया एसएससी के फेवरेट हैं ही। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी, अंग्रेजी में हालांकि, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पढ़ना इसको। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो इनके महादेव देसाई जो इनके सचिव थे, गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने किया था गुजराती भाषा में। माई लाइफ माई मैसेज, ऐसे ही मैंने बताया तो माई लाइफ माई म्यूजिक, ये किसकी रचना मैंने आपको बताई थी, इन्हीं क्लासेस में बता चुका हूं, बताएंगे। पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज, जिसको एसएससी इंडियन होम रूल के नाम से पूछ लेता है,
और हम गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं होम रूल आंदोलन, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ चुके होते हैं कि वो तिलक और एनी बेसेंट जी ने किया था, तो हमारा ध्यान जाता है होम रूल आते तिलक और एनी बेसेंट। वो इसी पुस्तक को अंग्रेजी में पूछते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीपक कुमार, वेरी गुड। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी की बहुत चर्चित किताब है। इन्होंने इस किताब में ड्रेन थ्योरी दी। इन्होंने लोगों को समझाया था कि कैसे अंग्रेज भारत से पैसा निकाल के बाहर पहुंचा रहे हैं। न्यू इंडिया कॉमनवील, ये एनी बेसेंट की पुस्तक है, ये इनकी पुस्तिका थी दरअसल में। जब भारत का इतिहास चल रहा था, होम रूल आंदोलन देश में इन्होंने चलाया। एनी बेसेंट हमारे यहाँ की नहीं थी, आयरलैंड की थी। बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ली और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की क्रांति को दे दिया था, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। कांग्रेस से जुड़ी रही। आप लोग जब पढ़ेंगे इतिहास में तो आप जानेंगे कि ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं 1917 में। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं 1925 की। ये प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष। इन्होंने भारत के एजुकेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। 1898 सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, वही बाद में 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। भारतीयों के लिए इन्होंने आपका होम रूल आंदोलन चलाया, गृह शासन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। ये हर जगह एक्टिव रही देश दुनिया में। जहां जहां संघर्ष की बात थी, जब इन्होंने देखा कि भारतीय संघर्ष करें तो भारतीयों के साथ आ गए। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय, सोवियत एशिया पंडित नेहरू, विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज यहां तक पढ़ेंगे साथी, एक बार इनको रिवाइज करके जरूर आना। कल आज के लिए कम हमारी पुस्तकें, क्योंकि हमने चर्चाएं काफ़ी की हैं पुस्तकों के बारे में। कोई नहीं, वो जरूरी नहीं है 2 दिन में ही हो, ठीक है ना, जैसे भी होगा ऐसे ही चलेंगे अपने हिसाब से। बस रिविजन करते रहना तुम, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।